Allah, there's only one God and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. होशियार खाकी वर्दी वाले साहब हाजिर हो। नाज़रीन, आज के मुजरिम पर बहुत सारे इल्जाम हैं। उनमें से इल्जाम ये भी है कि वो रिश्वत नहीं लेते। जी हाँ, रिश्वत नहीं लेते। इल्जामात का सामना करने आ रहे हैं पुलिस वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का करम है, सब ठीक। मैं तो पुलिस वाले को कुछ और ही समझा था, आप तो माशाल्लाह फुल ऑफ लाइफ हो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा डेली का रूटीन बना हुआ है। मैं सुबह उठता हूँ और अपना म्यूजिक सुनता हूँ ना जी। म्यूजिक? वैसे आप किस तरह के म्यूजिक सुनते हैं? पॉप म्यूजिक सुनता हूँ ना जी, और किस तरह का? और लॉलीपॉप म्यूजिक भी सुनता हूँ। ये पॉप म्यूजिक तो सुना है, लॉलीपॉप कौन सा होता है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी और आप इस तरह हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अरे ऐसा आप बोलिए। अरे ऐसा मैं ही बोला। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जी और आपका नेम? बशीर। जी बशीर। ओके। आपके बाप का नाम? अमीन। हाँ जी अमीन। हाँ अमीन। अरे तमीज से बात करें, क्या हो गया आपको? बात करने की तमीज नहीं है? चलिए ठीक है, आपका नाम बशीर, आपके बाप का नाम अमीन। अमीन के बेटे? कहा नाम है? अमीन का बेटा हूँ। अमीन को पता है इस बात का? अरे भाई उसको पता है, वो मेरे बाप है। किसने बताया? अरे भाई वो मेरे बाप है, उसको पता है इस बारे में, बस बात खत्म। बताया किसने? अरे भाई वो मेरे बाप है, उसको पता है इस बारे में, बस बात खत्म। करो ना बात, चिढ़ते क्यों आप? क्यों हो गई बात? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जी और अमीन आपका बाप है, आपके घर आते थे वो पहले? अरे भाई अमीन मेरे ही घर में रहता था। तुमने पूछा नहीं क्यों रहते हो? अरे भाई वो मेरे बाप है, मुझे नहीं पूछना उससे। सवाल ये पैदा होता है कि आपके घर अमीन आता था? जी आता था। जाता भी था? आता जाता था। चलिए ठीक है, आपने अपने घर में अमीन को पहली दफा कब देखा? अरे भाई कहा ना, अमीन मेरे ही घर में रहता था। सवाल ये पैदा होता है कि आपने घर में अमीन को पहली दफा कब देखा? पैदा होने के बाद देख लिया। कितनी देर के बाद? थोड़ी देर बाद देख लिया। फिर भी कितनी देर बाद? 2-3 घंटों के बाद देख लिया। तो तुम मुतमईन हो गए देखो तुम्हारा बाप है? हाँ भाई मैं मुतमईन हो गया था कि वो मेरे बाप है। तुम 2-3 घंटे में इतने सियाने पैदा हुए देखे कि तुमको पता चल गया हो तुम्हारा बाप है? हाँ भाई मुझे पता चल गया था कि वो मेरे बाप है। कहाँ बैठा हुआ था? सामने चरपाई में बैठा। तुमको पता चला कि तुम्हारा बाप है? हाँ भाई पता चल गया था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कोई सवाल है पूछने वाला? चलिए ठीक है, ताली वाजिब की आपने? जी किया। 2-3 सवाल पूछना है? जी पूछ लो। आर यू मेल और फीमेल? भाई किसी ने सिफारिश की थी। अरे आप समझे नहीं, आर यू ही और सी? भाई अमीन बातों पर यकीन नहीं रखता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, आर यू मदर और फादर? जैसा मैं कभी हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया। इसका मतलब तुमने सिपाही से नौकरी हासिल किया है और उस बेचारे का हक मारा है, जो बेचारा रात दिन मेहनत करके नौकरी के चक्कर में पागल हो गया और आप सिफारिश पर आए और सीट पर आकर बैठ गए। आप इसे क्या दिखाने चाहते हैं? इस बात का मतलब? जी और आप जैसे कंपनी के लोग पुलिस में आए, जिसकी वजह से आपको पता नहीं हाउ टू टॉक एंड हाउ टू डील, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत है। क्या ये सही है? हाँ जी ये बिल्कुल सही है। चलो, ये रिश्वत न लेने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जी हमने तूफा कर ली थी ना। वेरी गुड। तूफा ने समझाया गलत बात है, छोड़ दो। क्या? हाँ तूफा शरारा बेगम है हमारी। और ये रिश्वत ना लेने का रोशन और खूबसूरत ख्याल कहाँ से है? वो जी जब हम गांव में थे ना तो डाकू थे। डाकू? हाँ डाकू 2:30 बजे से गुजरने वाले गाड़ियों के लोड में खड़े हो जाया करते थे। ऊपर वाला इज्जत की रोटी इज्जत वालों के हाथ से दिलवाया करता था। डाका डालो, ये कैसे इज्जत का पैसा है? ये इज्जत का ही तो पैसा है। एक बंदा दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हुए और इज्जत से बोले जो लेना है ले लो, लेकिन मेरी जान मत दो। और ये पुलिस में आने का ख्याल कहाँ से आया? कि मेरा दादा साहब क्या करते थे, क्या करता था? बेटा कुछ कर, बस कर, अरे कुछ तो कर। पर हमने उसकी एक भी ना सुनी और तूफा की वजह से हमने इस रास्ते पर। आप पुलिस में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे ये आपने कैसा सवाल पूछ दिया। पुलिस में आकर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि अमरीका के बंगाल में आकर महसूस करते हो। यहाँ ये हाल है कि हर आने जाने वाले हाथ में पैसे कमा जाते हैं, अंदर से तो भिखारी, ऊपर से इंसान भी नहीं समझते। कौन ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को मुस्कुरा कर बातें करता है, कौन हमें पानी के लिए पूछता है, कोई नहीं पूछता है। फिर भी हम आवाम के लिए इतना काम करते हैं। बस कर पगले, रुलाएगा क्या?
जज साहब रो न मत, आप हंसते हुए इतना भयानक दिखते हैं और रोएंगे तो हमारा क्या होगा? जो तुम इतना खुद को मजलूम बता रहे हो, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम हो भी। जरा इन बड़ी बड़ी मूंछों को तो देखो, इतना ताव दे रखा है। जी बिल्कुल सही कहा जी आपने, ऐसा ही जुमला मुझसे एक अफसर ने भी कहा था। क्या क्या कहा था, क्या कहा था? जाके अपने बड़ी बड़ी मूंछें कटवा लो। कटवा लो ना अपनी मुझ। ना जी ना, मैं ना कटवाऊंगा, लोगों के मुख में पानी आते हैं और मेरे मुख में मूंछें। तो गली साहब ने जरा अपने अंदर पेड़ कुओं को भी देखो, लग रहा है कि फिर टावर से भी आगे निकलने का इरादा क्या है इसने। हम छोटा काउंसिलर पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर कुआं पे एफिल टावर से आगे इरादा रखने वाले हमारे लड़ाई झगड़े के बीच में आ जाते हैं और एसएससी जिले का काम करता है, क्या कहते हैं जी, ढाल, बस ऐसे ही। वो जी वो हजरत कुल नहीं अर्तुगुल गानी है। चलिए, अब ये भी इल्जाम है कि आपके घर में धमाका खैज मौत है। हाँ जी बिल्कुल सही। एक सरकारी अफसर में घर में जानते हो धमाका खैज होने का मतलब? जी जानते हैं ना फिर जी, मायके गई थी, तुबा सरारा नाम है उसका, अंगार है जी अंगार। अभी अदालत में खड़े होकर अपनी बीवी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? वो जी नाम का मतलब बता रहा हूँ, तुबा सरारा का मतलब है अंगारा। चलिए, आप पे ये भी इल्जाम है कि आप अपने घर के सारे मोबाइल फोन उठाकर फेंक दिया। जी मैंने ही फेंकी थी। क्यों? वो जी मैंने खरीद के दी थी ना, तो मैंने फेंक दी। लेकिन क्यों? अरे भाई मैं पुलिस वाला हूँ, म्यूजिक पर मुझसे सारा इलाका डरता है, सारा थाना डरता है, बस नहीं डरता है तो मेरा घर। मैं दिन भर का थका हारा अपने घर आता हूँ और धमाका का मोबाइल यानी कि मेरी बीवी एक हाथ से घर की सारी काम कर रही होती है और दूसरे हाथ से मोबाइल यूं खाना ला के देती है और यूं पानी पिलाती है जी। आपने तो बिल्कुल सही कहा। कल मेरी बहू ने इस मोबाइल के चक्कर में मेरे पोते के सिर लेग मेरे हाथ में और पोते के हाथ में दलिया देकर चली गई। अरे भाई इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बच्चों का भी शेयर ले बहुत टेस्टी होता है, मैं भी कभी चुपके से खा लेता हूँ। अपने बेटों का शेयर ले। इस उम्र में बेटा का शेयर लेग, अल्लाह अकबर, वाह अल्लाह दे शान। चलिए, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई है तो केस की तरफ वापस आए। जी वकील साहब, बच्चों की वजह से किसी बात का आवाज दो तो वो क्या कान में ठुसे हुए होते हैं जी? वो एयरफोन। हाँ जी एयरफोन, किसी बात का जवाब ही नहीं देती है। कल तो मेरी जान निकल गई, वो बोली सॉरी जी किसी बात का जवाब ही नहीं आया। माँ के पास या दादी के पास दौड़े नहीं जाओ तो वो दो जवाब दे रही होती है या पकवान बनाने का तरीका। पकवान बनाने का तरीका आपके लिए तो पिक्चर बनाती होगी ना? ना जी ना पकाती तो कुछ नहीं, नेट बर्बाद करती है। तो फिर आप नेट का रिचार्ज मत करवाइए। वो जी वो भी करके दे दिया। मैं घर गया ही था के सारे के सारे घर वाले मुझ पे यूं झपटे जैसे दुनिया दूसरे के ऊपर झपटती हो। बीवी बोली मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ, न ढंग का खाना नहीं कपड़ा। मैं चुप रही, मेरे मोबाइल का रिचार्ज भी क्यों नहीं करवा दिए? आपने अगर मेरे मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवाए तो मैं लड़ूंगी, अपने हक के लड़ूंगी। और बच्चे बोलते हैं अब्बू फला के अब्बू ये दिलवा दे, फला के अब्बू वो दिलवा दे। एक हमारे ये अब्बू हैं जो हमारे मोबाइल का रिचार्ज नहीं दिलवा सकते। तो आप अपने वालिदैन के पास जाकर बैठ जाइए ना। तो जी वो भी जाकर बैठ कर दे लिया गया। वो भी यही कहते हैं तुमको जिंदगी भर पाला पोसा जवान किया, अब कमाने का लायक हो गया है तो हमारे मोबाइल में एक नेट पैक भी नहीं डाल सकता क्या? तो भी दे लिया करूँ। मक्का मदीना तो ले जाता नहीं, मोबाइल में देखकर खुश हो जाता हूँ बस। चलिए, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि बशीर साहब के बयान को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाए। अदालत बशीर साहब का बयान को मद्देनजर रखकर यह फैसला सुनाती है कि रिश्वत न लेना तो लिहाजा अच्छी बात है और अदालत बशीर साहब को 1 लाख रुपया इनाम देने के ऐलान करती है। जहाँ तक मोबाइल फेंकने की बात आई तो आपने तो बिल्कुल सही कहा। हमें कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन का जरिया बनाकर रख लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का मकसद बना ले। मैं मुजरिम बशीर को बाइज्जत बरी करता हूँ। उन लोगों ने जो किया वहाँ के समरा होने की हैसियत भलाई के लिए किया। और अदालत बशीर साहब का हुक्म देती है कि इफरोज खानदान को पहले मोबाइल चलाने का उसूल और इस पे इस्तेमाल सिखाए और मखसूस बातें मुकर करे और तरक्की के दुनिया में पीछे ना रह जाए। ये अदालत बर्खास्त की जाती है। तो नाज़रीन, आज की अदालत यही खत्म होती है। मिलेंगे फिर अगली अदालत में।